घर में ऐसा इंटीरियर मत करवाओ बैठना जिसकी आपको डेली मेंटेनेंस करनी पड़े। रोज झाड़ू मारना पड़ रहा है, रोज पोछा करना पड़ रहा है और दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसा इंटीरियर आपको नहीं करवाना पड़ेगी। शुरू में वो बहुत अच्छा लगेगा कि 1-2 दिन या महीना 2 महीना, उसके बाद जब आपको डेली उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक तो खर्चा बहुत पड़ेगा, दूसरा वो देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डेली मेंटेनेंस करना बहुत कॉस्टली भी रहता है और नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीज़ें जो मेंटेनेंस डेली मांगती हैं और कभी भी आपको इंटीरियर करवाना है वो 10 चीज़ें अपने घर में नहीं करना। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डार्क कलर ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहाँ स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जस लग रहा है लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत ख़राब दिखते हैं, वो ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत ख़राब लगने वाला है। तो जितना कम डार्क कलर यूज़ करोगे बाथरूम में उतना ज़्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज़ वाटरफॉल सिंक, ठीक है, पियानो सिंक भी जिसको बोला जाता है। कौन सी होती है, कुछ ऐसी वो दिखती है। देखो वीडियोस में फॉरेन में इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इतना किचन में काम नहीं होता है फॉरेन में, या वीडियोज़ में आपको क्या पता कितना वाटर प्रेशर इसको दिया जा रहा है, किस तरीके से वर्क कर रही है। जब हम इसे इंडियन किचन में लगा देते हैं, सबसे पहली दिक्कत आती है कि इसमें उतना प्रेशर, वाटर प्रेशर नहीं बनता है। कई किचन में बन भी जाता है, ठीक है, कि प्लम्बर थोड़ा नॉलेजेबल है, उसने प्रेशर बना भी दिया उसमें, क्योंकि इसमें 4-5 किस्म से पानी निकल रहा है, बना भी दिया। और बाद में उसकी क्या होगी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये सिंक आपको लगा लो, हमारी नॉर्मल सिंक कितने की आती है, 10 से 12 हज़ार या 7-8 हज़ार की, ये आपको 20-25 हज़ार रुपये की मिलेगी और उतनी वर्किंग नहीं रहती है। छोटा किचन है, इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्तन नहीं साफ करने हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। छोटी फैमिली, 1-2 बंदे की, 3 की, तो आप वाटरफॉल सिंक लगा दो। बजट भी ज़्यादा चाहिए, मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी है। लेकिन अगर आपको डेली मेंटेनेंस या ज़्यादा इंडियन किचन में काम करना है तो आपके लिए ये सिंक नहीं है। ये सिर्फ पिंटरेस्ट या यूट्यूब पे ही अच्छी लगेगी। अभी अगर आपको इंडियन किचन में लगानी है तो सिंपल एसएस की सिंक लगाइए, बहुत बढ़िया है। तो पहली चीज़ ये मैं आपको मना करता हूँ कि अपने मॉडल किचन में अभी तो 2025 में मत लगाओ अगर आपकी बड़ी फैमिली है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमें सब लोगों के दिक्कत क्या रहती है, एक तो टर्माइट दीमक का दिक्कत रहती है, दूसरी सीलन की अगर हम पार्टीशन करेंगे काउंटर के नीचे प्लाई से या किसी से तो वो सड़ जाएगी। ये मिथ है सबसे बड़ी। हम क्या करते हैं, मार्बल लगा देते हैं, मार्बल की पार्टीशन की, ना तो मॉइस्चर आएगा ना वो दीमक खाएगा उसको। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम लगा देते हैं, मॉइस्चर और दीमक से तो कुछ नहीं होता। जब हम बास्केट्स लगाते हैं, जो चैनल पे हमारी बास्केट लगेंगी या डायरेक्ट लगने वाली हैं, ठीक है, तो उनके स्क्रू क्या होते हैं, सही से वहाँ नहीं बैठते हैं। 5-6 महीने बाद, मार्बल क्या होता है, एक पत्थर है, तो जब आप उसको खोलोगे, बंद करोगे, इंडियन किचन, मैंने कहा इंडियन किचन सबसे ज़्यादा काम होता है इंडियन किचन में, तो अगर बार बार उसको खोलोगे, अंदर स्क्रू अंदर से जो पत्थर होता है उसको हिला देते हैं, मतलब नीचे गिर जाता है वो, और वो आपके चैनल लूज हो जाते हैं। जो आपने बास्केट लगाई होंगी उनके चैनल हिलने लग पड़ते हैं, वो इतना वर्किंग नहीं रहता है। उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी और उसकी मेंटेनेंस इतनी इजी नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम मार्बल लगा देते हैं। अगर मार्बल लगाना भी है, मैं बोलूँगा आपको, तो आपको क्या करना है, जितनी अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगा सकते हो उतनी अच्छी का लगाओ, नहीं तो मैं बोलता हूँ ग्रेनाइट लगवा दो, क्योंकि ग्रेनाइट जल्दी खराब नहीं होता है। और जब मार्बल का लगाते हैं तो उसमें दिक्कत तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या लगाओ, प्लाईवुड लगाओ। प्लाईवुड कौन सी लगानी है आपको, ऐसी प्लाईवुड लगानी है जिससे पहले तो BWP आपको लगानी है, याद रखना वर्ड BWP, ठीक है। ये बोले कि मेरे को BWP चाहिए, और लाइफ टाइम वारंटी वाली प्लाई आती है जिसको ना टर्माइट से, ना पानी से, ना किसी से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो अगर आप प्लाई से पार्टीशन करते हो तो उसमें स्क्रू भी अच्छे से बैठते हैं, चैनल अच्छे से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर लेते हैं, और अगर मार्बल लगा देंगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी।
आपको फ्लोरिंग करनी है, हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे, बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीजें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। हमारी घर की टाइल, घर में सबसे ज्यादा सफाई किसकी हमें करनी पड़ती है, जो फ्लोरिंग है। रोज झाड़ू मारना पड़ता है, रोज पोछा मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहती हो कि 2-3 दिन बाद मारें या हफ्ते बाद पोछा मारें या झाड़ू मारें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में कभी भी डार्क कलर शेड की टाइल यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये ब्लैक टाइल है, ये सामने आप देख रहे हो, इसकी अगर डेली मेंटेनेंस नहीं होगी, डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो इस पे इतनी ज्यादा डस्ट दिखेगी कि आप तंग आ जाओगे और इस पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर पे काफी ज्यादा डस्ट आती है। सिर्फ टाइल की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ब्लैक टाइल नहीं, ब्लैक हमारा फर्नीचर हो गया या बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज हो गई। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, डस्ट अपने ऊपर शो करता है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी डस्ट दिखेगी ही दिखेगी, और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। पहली चीज ये है कि ब्लैक कलर आपको टाइल में या फर्नीचर में यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि जितना ज्यादा कम हो और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में ब्लैक कलर यूज करो जहां कम लाइट पड़ती हो, कम डस्ट आती हो। अगली चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये वन स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है, इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है, हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं, मार्बल लगाया ऊपर, काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना, लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन, साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉड्यूलर किचन में, हमारा जो सीलन होती है वो काम खराब कर देती है, दीमक भी आ जाता है। तो आपको कभी भी किचन बनानी है, आपके जहां कैबिनेट बनने वाली है उसकी पीछे वाली दीवार पे टाइल लगवा लो। जरूरी नहीं है अच्छी क्वालिटी की, पुराने वेस्टेज कोई टाइल पड़ी है वो टाइल पीछे लगवा लो। एक चीज ये करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहां तो चिमनी लगवाते हैं, जहां क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे, तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी, और बाकी क्या होता है, आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है। जैसे सामने देख रहे हो, बहुत खराब दिख रहा है, क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में, और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है, डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एम क्यूब सक्शन देख लेना,
यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों? हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ। पहली ये चीज होगी, जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। अगली चीज क्या होती है इंडियन किचन में, हमें क्या है, हॉब स्टोव जो रहता है वो फिट करवा देते हैं, ठीक है। और जहां साथ में लगा देते हैं इंडक्शन हॉब। ये दोनों चीजें आजकल इंडियन किचन में लगाई जा रही हैं। ये वहीं सूट करती हैं जहां इतना ज्यादा काम किचन में नहीं होता है। अगर मैंने कहा बड़ी फैमिली है तो डेली यूज अगर आपको किचन करनी है और वहां पे तड़के परांठे सब कुछ बनने वाला है, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। और अगर बाय चांस आपका इंडक्शन हॉब या जो हॉब स्टोव दोनों में से एक भी खराब हो गया, तो इसको सही करने के लिए पूरा तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा। अगर बाई चांस वो सही नहीं होता है, फिर जहां आपने पत्थर कट किया होगा सेम मॉडल बार बार नहीं मिलेगा आपको, फिर से क्या पता पूरा पत्थर चेंज करना पड़े। और इंडक्शन की सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या है, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर उसकी मेंटेनेंस आती रहेगी साल साल में, तो फिर बाहर पूरा फिटिंग उसका निकालो, फिर उसको ठीक करवाओ। अगर ठीक हो गया तो बढ़िया, नहीं ठीक हुआ तो सेम मॉडल नहीं मिला तो वो जगह आपको फिर से पत्थर काटना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडियन किचन में हॉब स्टोव वहीं लगाना जहां छोटी किचन है, इतना ज़्यादा वर्क नहीं है। और अगर आप मेंटेनेंस आती है तो आप मेंटेनेंस कर सको। अगर मतलब मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको अपनी किचन में, तो नॉर्मल जो स्टोव आते हैं आजकल उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इंडक्शन आप क्या कर सकते हो, बहुत ट्रेंडी इंडक्शन आ गए हैं जो फिट आपको नहीं करवाने अपने पत्थर पर, लेकिन देखने में ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाना। अगली चीज पे हम पैसे वेस्ट करते हैं जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल जो काउंटर होते हैं, काउंटर टॉप जो है हमारे मॉड्यूलर किचन का, वहां हमें टाइल देखने में बहुत ग्लॉसी सा लगता है। फर्स्ट लुक में आप बोलोगे कि मेरे को यही लगाना है, भले वो व्हाइट कलर है भले ब्लैक, क्योंकि शाइन कर रहा होता है, ग्लॉसी होते हैं। सबसे बड़ी गलती वो होती है जब हम उसको लगा देते हैं, उस पर इतने ज्यादा स्क्रैच आते हैं, लगाते लगाते ही वो खराब हो गया होता है। इतना डल दिखता है थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, और वो सही चीज नहीं है। कभी भी टाइल काउंटर टॉप आपको नहीं लगाना है, ये पहली चीज है। ना तो मार्बल आपको लगाना है, ना तो जो नैनो वाइट आता है G सीरीज, G7, G3, G5 आपको सीरीज मिल जाएगी, वो भी मत लगाओ। ये तीनों चीजें क्या है, मेंटेनेंस मांगती हैं। इंडियन किचन के लिए मैं बोलता हूं ये नहीं। अगर इंडियन किचन में आपको कोई काउंटर टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उस प्राइस में, जिस प्राइस में आप टाइल ले रहे हो या नैनो ले रहे हो, उसमें ग्रेनाइट लोगे, बहुत अच्छे ग्रेनाइट आपको मिल जाएंगे। ग्रेनाइट से हटके अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो क्वार्ट्ज आपको हर एक कलर दे देगा, और वो थोड़ा बहुत बेटर है किससे, हमारी टाइल, मार्बल और नैनो से। तो 2 रिकमेंड करता हूं, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज। बाकी अगर लोगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और पैसे वेस्ट हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगली चीज होती है अगली क्या चीज है, जो किचन के काउंटर टॉप होते हैं। काउंटर टॉप हमेशा क्या करना है, आपको लेना है ग्रेनाइट का, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट का लो। क्योंकि अगर हम क्वार्ट्ज में जाते हैं या जो नैनो वाइट आता है, तो उसमें होता क्या है, वाइट कलर रहते हैं, स्टेन बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं, स्क्रैचेस दिखने लग पड़ते हैं। जो ग्रेनाइट एक ऐसा है, मतलब आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ले लो ना, 200-300 का, वो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें स्क्रैच वो आएंगे। लोग क्या करते हैं आजकल, जो एक ग्रेनाइट आ गया है, बट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है विट्रीफाइड की तरह, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, तो वो देखने में बहुत डल सा लगता है। उसकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट लो, तो ये चीज हो गई। अगली चीज होती है पेंट। हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, और हम जब डार्कर शेड करवाएंगे घर में, तो उसमें डस्ट दिखने लग पड़ती है। क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन विंडो वगैरह तो है, डस्ट आएगी और आपकी दीवारों पे डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो पेंट के मामले में आपको क्या करना है, लाइट कलर यूज करना है। और पेंट आते हैं डस्ट फ्री, तो पॉसिबल हो डस्ट फ्री, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन डस्ट फ्री लेने हैं। और हमेशा न्यूट्रल कलर रखो यार, वो एक तो सुंदर, एक लग्जरी लुक आपके घर को देंगे, और दूसरा देखने में सुंदर लगते हैं और इतने ज्यादा गंदे वो नहीं लगते हैं। पॉसिबल हो तो व्हाइट कलर रखो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट चीज है वॉल पैनल जो रहते हैं। बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग लोवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोवर्स होते हैं जिनमें अंदर ये देखो खपचे से है ना, प्लस माइनस रहता है इनमें डिजाइन,
दूसरा फ्लूटेड पैनल हो गए, वॉल मोल्डिंग हो गई, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में सब लोग चला रहे हैं। आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है उस चीज़ की तब लगाना, नहीं तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनके अंदर डस्ट घुस जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर आपको वॉल पैनलिंग करवानी है, इस समय वॉलपेपर लगवाइए। वॉलपेपर यह है कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा उस पर डस्ट दिखती नहीं है और ईजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ सस्ते पड़ते हैं। साथ ही साथ यूवी शीट है, यूवी शीट से लगवा लीजिए। अगर आपको लोवर्स लगाने ही है, ऐसे कुछ लोवर्स लगाइए जिनमें इतना ज्यादा डेप्थ ना हो, मतलब साथ ही साथ प्लस माइनस कम हो, मतलब इजीली साफ हो जाए। तो ये चीज आपको वॉल पैनलिंग में ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कम कोब आप अपने घर पे रखो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोब में होता क्या है, डस्ट भी सामने दिखती है थोड़ा टाइम बाद, और साथ ही साथ जाले, जो मकड़ी स्पाइडर जाले बना देती है, वो यहाँ आते ही आते हैं और उनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोब जितना ज़्यादा कम होगा, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, डिज़ाइन दिखता है। और कोब थोड़ा कम रखो, अगर ज़्यादा कोब रखोगे 2 इंच से ज़्यादा तो उसमें सामने दिखता है, नीचे से अगर बैठा होगा कोई, तो अगर 2 इंच से कम कोब होगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं जिसमें मतलब ऑफसेट निकली होती है, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूँगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आपको रहेगी। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं, तो सेरेमिक मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड टू यूज करनी है, और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे उसमें क्या होता है, सफाई इजी होती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1 बाई 1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है, वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट मतलब फ्लोरिंग में बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी, और साथ ही साथ यहाँ रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके घर में भी डस्ट नहीं रहेगी, मेंटेनेंस फ्री घर हो सकता है। और 2 टिप्स साथ में दूंगा। जो हम क्या करते हैं, किचन हो गया, जहाँ हमारे टीवी यूनिट हो गई, तो हम ओपन शेल्फ्स रखते हैं, कुछ ऐसी शेल्फ्स रखते हैं। देखो ये सामने शेल्फ्स देख रहे हो, इनमें डस्ट आती है, मतलब दूसरे दिन आपको इसमें डस्ट देखना शुरू हो जाएगी, और जब आप क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो आपको पॉसिबल करना है कि ये जो ओपन शेल्फ्स रहती हैं, भले आपकी किचन की हैं भले यहाँ की है, इनको कम से कम रखना है, और इनको बंद कैबिनेट जो आते हैं वो रखोगे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं, और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं, वेलवेट सब यूज आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो। फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है, तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज़्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज़ करते हैं और लाइट कलर लेते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज़ करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्क कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे, तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है।